हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ़ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज के इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं विद फॉर्मूला के साथ। तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि किस तरीके से नेशनल इनकम को जनरेट किया जाता है। यानी कि नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर चीज़ थोड़ा है जो कि अपने आप बन जाती है, उसको यहाँ से बहुत सारे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है। एडजस्टमेंट जो कि आप इनको बनाने के लिए ऐड करोगे या लेस करोगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में 95 प्लस जो है आराम से लेकर आए। तो गाइस, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं वो टोटल 8 हैं। अब वो 8 कौन कौन से हैं, तो सिंपली मैंने आपको बाइफिकेट करके बताना है यहाँ पर कि 4 तो डोमेस्टिक हैं और 4 नेशनल हैं। ध्यान रखना, 4 डोमेस्टिक एंड 4 नेशनल। वो कैसे, देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड नेक्स्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि 4 डोमेस्टिक हो गए एंड बचे हुए 4 नेशनल होंगे। कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, कौन से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड द लास्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो गाइज, ये चारों मिलाकर यानी कि 4 नेशनल के और 4 डोमेस्टिक के टोटल 8 एग्रीगेट्स हो गए। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे एग्रीगेट्स को समझेंगे विद फॉर्मूला, विद एडजस्टमेंट, क्या ऐड होते हैं, क्या लेस होते हैं, ये सब इस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसको समझते हैं हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, बात की जाती है ग्रॉस की, तो ग्रॉस ना सब कुछ लेकर चलता है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है फाइनल प्रोडक्ट्स की बात की जाएगी, यानी फाइनल प्रोडक्ट्स को ही आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं लेना है, रॉ नहीं लेना है, ओके। सिर्फ और सिर्फ फाइनल की बात होगी, जो भी फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे सब इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो बात की जाती है सबसे पहले पॉइंट की, विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखो, मार्केट में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, से मैंने 10 रुपीज़ वाला बिस्किट का पैकेट लिया, अगर आप उस पर प्राइस देखेंगे ना तो MRP लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्स। आप ऐसे ही और प्रोडक्ट ले लीजिए, हर किसी प्रोडक्ट पर लिखा होगा इंक्लूडिंग टैक्स, यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप क्या पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं विद प्रोडक्ट के साथ। आपने 10 रुपीज़ का क्या किया है, परचेज़ किया गुड्स, लेकिन उसके साथ टैक्स भी दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आप प्राइस के साथ अल्टीमेटली दे रहे हैं क्या, टैक्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से ख़रीदा, मार्केट से ख़रीदा, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप मार्केट से ख़रीदोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंक्लूड होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं हम, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल कर आ जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस करेंगे, बताओ मैंने क्या कहा, ये क्या होंगे, प्लस होंगे। यानी फैक्टर कॉस्ट में आपको क्या प्लस करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी नेट वाला। नेट वाला कैसे निकालते हैं हम, NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो। तो गाइस मेरे को लगता है कि आपको फर्स्ट जो है यानी कि जीडीपी एट मार्केट
प्राइस समझ में आ चुका है? तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही मैं 8 एग्रीगेट को समझाने वाला हूँ। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, हमें क्या करना होगा? देखो फैक्टर कॉस्ट यानी कि बेसिक जो कॉस्ट रखी है आपने, यानी कि डायरेक्ट फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ करके जो फाइनल प्रोडक्ट निकाला है उसकी कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट निकालनी है। यानी कि वो अभी मार्केट में नहीं गई है, अगर मार्केट में जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। अब आपके पास क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, तो आप यहाँ से क्या करोगे? NIT को एक्सक्लूड करोगे, यानी कि NIT हटा दोगे। तो GDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ मिलती हैं। ओके, सो गाइज आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको कि GDP एट फैक्टर कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर ध्यान रखना। हाँ जी, तो क्या करना है इसमें? यहाँ पर हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस लेंगे और माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। देखो डेप्रिसिएशन का जो फंडा है ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। डेप्रिसिएशन हमेशा ग्रॉस वैल्यू को लेकर चलता है, यानी कि जब भी आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी हो तो डेप्रिसिएशन को क्या करना होगा? इंक्लूड करना होगा, यानी कि ऐड करना होगा। लेकिन जब भी हम नेट की बात करते हैं तो नेट में डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि अब हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें क्या करना होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट प्राइस दे रखा है तो उसमें से आप क्या माइनस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के लिए आप किसको माइनस करोगे? NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अच्छा, नेट निकालने के लिए हम किसको माइनस कर रहे थे? डेप्रिसिएशन को, तो यहाँ डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें GDP एट मार्केट प्राइस में से माइनस करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन। क्लियर है? आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है ना, तो समझिए एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक। क्योंकि ये सारे फॉर्मूले जो हैं आप कॉन्सेप्ट को समझ के कर रहे हो, ना ही कि आप रट्टा लगा रहे हो, ठीक है। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं अपने नेशनल की तरफ, यानी डोमेस्टिक हमने ख़त्म कर दिया। अब हम कहाँ पर आ गए? नेशनल की तरफ, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की तरफ। अब हम नेशनल की बातें करेंगे। अब एक मेरी बात सुनो, जब भी हम नेशनल की बातें करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें अब्रॉड से जो इनकम जनरेट होगी या अब्रॉड को जो हम पे करेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। डोमेस्टिक में हमने नहीं किया, लेकिन नेशनल में ज़रूर मेंशन करेंगे। नेशनल में हमारे देश की तो बात होती ही होती है, लेकिन बाहरी देश की भी बात होती है। यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम अच्छे से समझेंगे। फ्रॉम और टू का डिफरेंस है बस। फ्रॉम यानी कि हमें पैसा मिला, किससे? विदेश से, फॉरेन से, और टू हमने फॉरेन को पैसा पे किया, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं हम यहाँ पर? फीफा माइनस फीटा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अब जब यहाँ पर फीफा माइनस फीटा करोगे तो निकल कर आएगा नाफिया, NFIA। क्या ट्रीटमेंट होती है देखते हैं। तो क्या होता है देखो, यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेंगे हम मार्केट प्राइस पर और प्लस करेंगे नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जब भी हम ग्रॉस की बातें करते हैं तो ये सब इंक्लूड करना ही होता है। जब भी हम नेट की बात करेंगे तो माइनस कर दो, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फिर से वही सिंपल सा है। यहाँ पर आपको GNP एट मार्केट प्राइस गिवन होता है, माइनस कर दोगे क्या आप? NIT को माइनस कर दोगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पूछा है। ओके, तो डोमेस्टिक हो या नेशनल हो,
यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रॉस और नेट को देखना है, ठीक, और उसी के आधार पर आपको ट्रीटमेंट भी करनी है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना बात को, हम नेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वही मार्केट प्राइस पर। तो सेम वही ट्रीटमेंट होगी। वहाँ पर आपने क्या किया था, डेप्रिसिएशन को माइनस किया था, यहाँ पर भी आप डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो कैसा लगा गाइस, बहुत ही इजी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली सब कुछ क्लियर। अब बचता है लास्ट यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। तो वही करना है आपको, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस NIT माइनस डेप्रिसिएशन। वाइज कैसा लगा, समझ में आया आपको? क्या कहा मैंने, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, फैक्टर कॉस्ट याद करो, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम NIT डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, किसमें से, GNP, और वहाँ क्या था, GDP, तो यहाँ GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बस यही डिफरेंस है, एक मार्केट प्राइस का, एक फैक्टर कॉस्ट का। अगर ये क्लियर हो गया तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। ओके, तो ये आठों एग्रीगेट्स जो हैं मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिए विद फॉर्मूला। ये भी बताया कि NIT किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी बताया कि नाफिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत बेसिक सा है। अगर मैं ऑल ओवर एक छोटी सी समरी बनाऊँ तो हमने आज की इस क्लास में क्या सीखा, हमने सीखा कि नेशनल इनकम को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए हमें 8 एग्रीगेट्स को देखना पड़ेगा, क्या एडजस्टमेंट होती हैं उसमें, यानी कि क्या ऐड किया जाता है, क्या लेस किया जाता है। तो देयर आर 4 डोमेस्टिक एंड 4 नेशनल। ओके, फर्स्ट मैंने आपको बताया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से हमने नेशनल के बारे में बात की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये आठों के आठ यहाँ पर हमने समझ लिए हैं। याद रखना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो। ओके, अच्छा, नाफिया कैसे निकलता है, फ्रॉम, यानी कि जो भी हमने इनकम अर्न की है फॉरेन से और जो हमने पेड किया है वो माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस हो गया नाफिया, ठीक है। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता ही दिया था। ओके, तो गाइस लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होते जाएं स्टेप बाय स्टेप, और मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी आपको करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और कॉन्सेप्ट आपको कितने अच्छे से क्लियर हो गया वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तो अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। उस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इन फॉर्मूलाज के बेस पर। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्लियर, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि 95+ हम स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो गाइस बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज ज़रूर करना है। ओके, आप पॉज करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, फॉर्मूला देख सकते हो। एंड गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।